सो हेलो, वेलकम, जय महाराष्ट्र, वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी। और आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम क्लास 10 साइंस पार्ट 1 बुक। और चैप्टर नंबर 2 है लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ये जो चैप्टर है लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दो चैप्टर टोटल, यानी कि सेकंड और थर्ड दोनों लाइव प्रोसेस के बारे में। बट एक पार्ट 1 एक पार्ट 2, तो पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट कर देते। अब ये जो चैप्टर मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर बिलोंग करता है फ्रॉम बायोलॉजी पार्ट। ये चैप्टर आप लोगों को लाइव प्रोसेस का बेसिक बताता है। और जो चैप्टर थर्ड है दैट इज लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, उसके अंदर लाइफ का जो रीडेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में उसके अंदर हम सीखेंगे। तो बेसिकली हम लोग अभी फिलहाल तो फोकस करते हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में। तो ये जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर का जो भी मैं आप लोगों का लेक्चर लेने वाला हूँ, इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएंगे और आप लोग एक अच्छी तरीके से कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट आप लोगों को ये लेक्चर को लास्ट तक देखना है, इस लेक्चर को नहीं बल्कि इस चैप्टर के सारे सीरीज को लास्ट तक देखना है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आप लोगों को सारे वीडियो जो टाइम पे आ रहे हैं वो मिलते रहे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब लोग नोटबुक अपने पास रख लो, मेरे साथ साथ अच्छी तरीके से आप अपने स्टडीज के लिए नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट अस बिगिन विद द चैप्टर नंबर 2 दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो अब मैं आपको पहले बता दूं, ये जो चैप्टर आप लोगों को दिख रहा है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर हम लोगों को डील करना है अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लाइफ की प्रोसेस होती है फ्रॉम ग्रोथ टिल दैट, उसके बीच में जो प्रोसेस चलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, वो वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों को फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जो लाइफ प्रोसेस चलता है वो हमें कैसे पता चलता है, या तो सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एक हमारा जो फैक्ट है वो ये है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद से लोकोमोट कर रहा है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरे जगह चल के जा रहा है, तो हम बोल देंगे भाई ये ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर आप एक कैट की बात कर लो, ह्यूमन बीइंग की बात कर लो, राइट है, तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर उनके अंदर ग्रोथ देखने मिल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट अगर आप बोलते हो कि लोकोमोशन जो है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चलना, ये अगर एक बेसिक आप बना लेते हो तो ये बेसिक हर जगह काम नहीं करेगा। अगर मैं पेड़ की बात करूं, प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स लोकोमोट नहीं करते, फिर भी हम बोलते हैं जो प्लांट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी है वो पता कैसे चलता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी है वो पता चलता है उनके अंदर चलने वाले लाइफ प्रोसेस से। और यही चीज हम लोगों को इस चैप्टर में समझना है। तो लाइफ प्रोसेस क्या क्या इंक्लूड करता है, तो अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात करूं और अगर मैं एक एनिमल की बात करूं, चाहे मैं प्लांट की बात करूं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस चलता है। और लाइफ प्रोसेस जो होता है वो कैरी आउट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन इनसाइड आवर बॉडी। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है वो होता है सबसे पहले न्यूट्रिशन का, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा फूड कंज्यूम करेगा, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो हमेशा फूड कंज्यूम करेगा। इससे पता चलेगा कि भाई वो ऑब्जेक्ट, वो चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फूड को कंज्यूम कर रहा है। जो सेकंड इसके अंदर होता है वो होता है ब्रीदिंग, यानी कि आप लोग इसको रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, बट ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बेसिकली डिफरेंट चीज होते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमें बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या तो सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि पूरी तरीके से ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ये भी बताता है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद आ जाता है आप लोगों का एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अभी ये जो मैंने आप लोगों को सिस्टम बताया, ये सिस्टम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता है और यही सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके, क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाते। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप लोगों को ये सिस्टम देखना पड़ेगा और ये सारे सिस्टम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलते, क्योंकि एक ही सिस्टम, एक ही ऑर्गन सारे काम नहीं कर सकता है, अलग अलग काम अलग अलग ऑर्गन को दिया है, बट ये कोऑर्डिनेट करते हैं और इनको कोऑर्डिनेट करवाने वाला जो मेन सिस्टम है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, दैट इज आवर ब्रेन, राइट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आप इस बेसिस पे तय नहीं करोगे कि भाई वो लोकोमोशन कर रहा है कि नहीं, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह चल पा रहा है कि नहीं, नहीं, इस बेस पे नहीं, ये डिसाइड होगा बेस पे कौन से
लाइफ प्रोसेस के बेस पे। क्या उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, क्या उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फूड का सिस्टम है यानी न्यूट्रिशन का सिस्टम है, ये सारे चीज डिसाइड करते। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सिस्टम होता है। तो आप देख सकते हैं आवर बॉडी कंटेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम दैट वर्क कंटिन्यूसली। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इनके अंदर ये जो सिस्टम होता है ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ चलते रहता है, कभी एक सेकंड के लिए ये वाला सिस्टम रुकता नहीं है। ठीक है, तो दिस मेजर सिस्टम क्या क्या इंक्लूड होता है, यू कैन सी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके बाद आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एंड ऑल दिस सिस्टम आर कंट्रोल्ड बाय अ कंट्रोल सिस्टम विच इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम, राइट। तो इतने सारे सिस्टम मिलके काम करते हैं तब जाके एक लाइफ प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है, लाइफ प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है। बट अभी आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम को वर्क करने के लिए एक ऑर्गन को बनाया गया। एक ही ऑर्गन सारे सिस्टम का काम नहीं करता, राइट। और ये सारे ऑर्गन एक दूसरे को बट कोऑर्डिनेट करके चलते, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलते कि भाई ये काम तेरे को इस टाइम पे कर लेना है। और ये सारे चीज को कोऑर्डिनेट करने वाला, एक साथ लेके चलने वाला हमारा ब्रेन होता है, दैट इज नर्वस सिस्टम। यू कैन सी ईच सिस्टम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक सिस्टम खुद का फंक्शन परफॉर्म करता है, although they work in dependent as well as in coordinate with each other, ठीक है, और टू कीप द बॉडी अलाइव। तो इस तरीके से जब ये सारे सिस्टम चलते हैं तब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये लाइफ प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट अब ये जो ऑर्गन आप लोगों ने देखा, जैसे अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो ये पूरी तरीके से हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक होता है यहाँ पे होता है। वहीं पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स के अंदर जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, दूसरा सेल के अंदर जहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वहां पे आपको देखने मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये हार्ट कंडक्ट करवाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी कंडक्ट करवाता है, और कंट्रोल सिस्टम हमारा जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, वो कंडक्ट करवाता है, राइट। तो ये सारे प्रोसेस थ्रू आउट दी लाइफ चलते हैं, और जब भी इसमें से कोई भी एक प्रोसेस बंद हो जाएगा तो वहां पे ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से यही जो चीजें हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को कैरी आउट करते, आगे बढ़ाते रहते, इसी सिस्टम को बोला जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखने वाले कि ये जो लाइफ प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, ये लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हर ऑर्गन को किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। बिना एनर्जी के ये लाइफ प्रोसेस को हम कैरी आउट नहीं कर सकते। आ रहा है बात समझ में। तो ये एनर्जी आएगा कहां से, ये एनर्जी आता है फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, बराबर है ना। आप खाना खाते हो, क्यों खाते हो, सो दैट आपको एनर्जी मिले। वो एनर्जी हमारा जो डिफरेंट ऑर्गन होता है यूज करता है, और वो डिफरेंट ऑर्गन उस एनर्जी से अलग अलग फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है, सो दैट हमारा लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू हो सके, राइट। तो एवरी लाइफ प्रोसेस रिक्वायर्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ क्या, देखो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी। एनर्जी किस लिए लगेगा भाई, एनर्जी आपके बॉडी के मूवमेंट के लिए लगेगा, आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए लगेगा, ब्रीदिंग अगर आपको करना है तो भी एनर्जी की जरूरत है, डाइजेशन में एनर्जी की जरूरत है, थिंकिंग में, रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज, ये सारे काम जो हो रहे सबके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट। बट एनर्जी का सेल कौन है, एनर्जी का पावर हाउस कहां है, एनर्जी आएगा कहां से, तो एनर्जी आएगा फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, राइट है ना, फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। विदाउट एनर्जी लाइफ प्रोसेस कैन नॉट अकर। तो हमने तो पहले समझ लिया कि लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या है। लाइफ प्रोसेस का मीनिंग हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है वो अपना काम कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं, ये लाइफ प्रोसेस है। बट सेकेंड पॉइंट सवाल आ जाता है कि भाई ये जो लाइफ प्रोसेस कंडक्ट करवा रहे हैं, ये जो लाइफ प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, क्या इसके लिए कुछ चीज लगता है, यस लगता है, क्या लगता है, एनर्जी लगता है। ये एनर्जी आएगा कहां, बिकॉज विदाउट एनर्जी ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एनर्जी आएगा कहां से, ये एनर्जी आएगा फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बेसिकली जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही एनर्जी की जरूरत है, और ये एनर्जी हमेशा किसी एक सोर्स से आएगा जो हमारे केस में फूड होता है। चाहे वो एनिमल की बात करो, चाहे आप वो प्लांट की बात करो, एनिमल प्लांट दोनों के केस में वो क्या होता है, फूड होता है, राइट। तो ये जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं, राइट, तो यहाँ पे हम लोगों को फूड से बहुत वैल्यूएबल न्यूट्रिशन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है हम लोगों को, इसके अंदर से प्रोटीन मिलता है हम लोगों को, उसके अंदर से फैट्स मिलते हैं, लिपिड्स मिलते हैं, स्टार्च मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। ये जो सारे चीजें हैं, ये सारी चीजें यूज होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं सारे चीज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज हो, बट ये जो न्यूट्रिशन होता है ये लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए यूज होता है। ये न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है, ये न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है
फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, राइट। तो आप देख सकते हैं द मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स आर, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग को कहां से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, फ्रूट से मिलेगा, जैगरी यानी कि गुड़ होता है, राइट राइट, जैगरी हो गया, शुगर केन हो गया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट, मेज, रागी, जवार, मिलेट, लॉट्स ऑफ ऑप्शन वी आर हैविंग। इतने सारे हमारे पास फूड है जिससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आ रहा है बात समझ में। और यही एनर्जी यूज करके अलग अलग ऑर्गन अपने लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। उसके बाद आ जाता है जब हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं तो हम लोग को फैट मिलता है, जैसे आप घी कंज्यूम कर लो, आप बटर कंज्यूम कर लो, बटर मिल्क कंज्यूम कर लो, तो इससे आपको फैट मिल जाता है। फिर हमारे पास लिपिड्स होता है, दो बेसिकली हम लोग को ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी मिल जाता है, राइट। दिस न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। ये जो हम फूड कंज्यूम करते हैं इसको ब्रोकन डाउन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जहां से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। बट ये एनर्जी बनता कैसे, इसके प्रोसेस को हम लोग इसी चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो अभी हम लोगों को भाई जो हमारा सीक्वेंस है वो समझ में आ रहा है। क्या सीक्वेंस है भाई, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है हमारे लाइफ को कैरी आउट करना, जिंदा रखना। ये कैसे होगा, अलग अलग लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर चलते हैं, सिस्टम चलते हैं। वो सिस्टम को चलाने के लिए ऑर्गन बना, वो ऑर्गन को, वो सिस्टम को अच्छी तरीके से चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कहां से आएगा, फूड से आएगा। जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, फैट, ये सारे चीज होते हैं जिससे हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, राइट। अब ये जो एनर्जी ऑब्टेन का सिस्टम है इसको थोड़ा सा और डिटेल, जब मेरे को एनर्जी तो मिल गया, लेकिन एनर्जी हम लोग को डायरेक्टली फूड से नहीं मिलता है। एनर्जी हम लोगों को डायरेक्टली फूड से नहीं मिलता है। एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए फूड के साथ साथ और भी चीजें रिक्वायर्ड होती है, एंड दैट इंपॉर्टेंट चीज इज क्या, ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं फूड अलोन इज नॉट इनफ। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अकेला फूड खाने से नहीं होगा भाई, एनर्जी से फूड निकालने के लिए, सॉरी उल्टा, फूड से एनर्जी निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन के बिना मैं किसी भी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो यहां पे ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, फर्स्ट वन फूड, और सेकंड क्या रिक्वायर होता है, ऑक्सीजन। फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी निकालने का काम ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन हेल्प रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, बोथ आर इक्वली एसेंशियल फॉर लाइफ। तो पहले हम लोग को क्या लग रहा था, C4 सिर्फ किसकी जरूरत है, फूड की, नहीं, फूड के साथ फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी बाहर निकालने का काम किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की भी जरूरत हम लोगों को पड़ती है। तो इस तरीके से लाइफ प्रोसेस हमारा बिना फूड के और बिना ऑक्सीजन के कैरी आउट नहीं हो सकता है। आ रहा है बात समझ में। तो कैसे हम लोग ऑक्सीजन की मदद से फूड में से एनर्जी डिराइव करते हैं, एनर्जी बनाते हैं और यूज करते हैं अलग अलग ऑर्गन को रन करने के लिए, यही चीज हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के सोर्स की बात कर लूं, एनिमल्स की बात करूं, प्लांट्स की बात करूं, तो ये लोग न्यूट्रिएंट्स लाते कहां से। जैसे मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है एनर्जी के लिए। अब एनर्जी के लिए भाई खाने की जरूरत है, फूड की जरूरत है। तो प्लांट तो बेसिकली जो होता है वो खुद से अपना खाना बना लेता विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दैट इज फोटोसिंथेसिस, हम लोग इसको जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, ये फूड का प्रोडक्शन जो हो रहा है ये कंज्यूम होता है बाय प्लांट्स फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। वहीं पे एनिमल्स के अंदर भी इसी तरीके से फूड जो कंज्यूम करते हैं उससे एनर्जी डिराइव होता है, जो कि वो अलग अलग लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। तो प्लांट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट तो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं फूड। तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसे प्लांट्स को ऑटोट्रॉप बोलते हैं, और बेसिकली प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं। यू कैन सी प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, हेंस दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और इन लोग जो फूड होता है, स्टोर एक्सेस फूड इन फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट। जो भी एक्सेस खाना बच जाता है इन लोगों का, वो इस तरीके से अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखते हैं। वहीं पे मैं अगर एनिमल की बात करूं तो एनिमल जो होते वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, उन लोगों को प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो। जैसे हम लोग राइस खाते हैं, हम लोग मीट खाते हैं, जो भी खाते हैं, हम लोग दूसरों को ऊपर डिपेंड होते वो चीज के लिए, राइट। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम लोग खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, एज इन द केस ऑफ ए प्लांट। प्लांट ऑटोट्रॉप होते, हम ऑटोट्रॉप नहीं, हम किसी और के ऊपर डिपेंड होते। तो हमें डिपेंड होना ही है, क्योंकि बिकॉज विदाउट फूड एंड ऑक्सीजन हम लोग अपने लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। ह्यूमन एंड एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, डिपेंड्स ऑन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर
न्यूट्रिशन। आया बात समझ में? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। तो हम लोगों को कहानी तो पता चल गई, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे। चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 से, ठीक है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन समझ रहे कि भाई लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर इसका मकसद क्या है, ये आपको बता रहे कि लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है आपको जिंदा रखना। आपको जिंदा कैसे रखा जाएगा? आपको जिंदा रखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, दैट द फूड दैट वी इनटेक, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ये सारे लोग मिलके काम करेंगे किसके कंट्रोल में, किसके ऑब्जर्वेशन में? नर्वस सिस्टम के ऑब्जर्वेशन में। ये काम करने के लिए इन लोगों को किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की। एनर्जी कहां से डिराइव होता है? एनर्जी डिराइव होता है फूड और ऑक्सीजन की मदद से। प्लांट की बात करें तो प्लांट खुद का एनर्जी यानी कि खुद का फूड खुद बना लेता है। एनिमल्स की बात करें तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना? देखो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है मैंने बता दिया आपको, राइस हो गया, रोटी हो गया, चपाती हो गया, ये सारे चीज आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट देते हैं। अगर आप सिर्फ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो आप लोगों को 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। कितना? 4 किलो कैलोरी एनर्जी आप लोगों को 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिल जाता है, राइट। यू कैन सी दिस एनर्जी यूज फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस सच एस मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। तो इतने ही एनर्जी से, ये जो एनर्जी हम बना रहे, जो एनर्जी हम ऑब्टेन कर रहे कार्बोहाइड्रेट से, इसी एनर्जी से हम अपना सारा काम कर लेते, चाहे वो मूवमेंट की बात करो, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो, सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो हमारा फोकस हमेशा एनर्जी पे रहना चाहिए, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ओनली वी आर गोइंग टू डिराइव, वी आर गोइंग टू ड्राइव द लाइफ प्रोसेस क्लियर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में इतना ही, इस चैप्टर में नहीं, इस लेक्चर में इतना ही इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एनर्जी डिराइव कैसे किया जाता है, दैट इज लॉन्ग प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, आपको समझ में आ गया कि आखिर ये चैप्टर आपको सिखाना क्या चाहता है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है तो फटाक से लाइक कर देना है, दोस्तों के शेयर कर देना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइक तो करना ही, और अपने दोस्तों को बताना है, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट इन फ्यूचर। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र।